आमिर खान की प्रोड्यूस की गई फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई है। हाल ही में ऑस्कर्स में शॉर्ट लिस्ट हुई फिल्मों की सूची आई है। इसमें किरण राव की फिल्म लापता लेडीज का नाम नहीं है। माने फिल्म नॉमिनेट होना तो दूर की बात है, शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हो पाई है। जो 15 फिल्में होती हैं पहले शॉर्ट लिस्ट होती हैं, उसके बाद इनमें से फिल्में नॉमिनेट की जाती हैं। लापता लेडीज के बाहर होने के बाद भी भारत की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। इंटरनेशनल कैटेगरी में यूके से शॉर्टलिस्ट हुई फिल्म संतोष भारत की कहानी है, लेकिन यह फिल्म ऑस्कर में भारत का नहीं बल्कि ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करने वाली है। शाहाना गोस्वामी इसमें लीड रोल में है। इन्हें आपने कपिल शर्मा के साथ जुगाटो, मनोज बाजपेयी के साथ हाल ही में आई डिस्पैच में देखा होगा, और भी कई फिल्मों में आपने इनको देखा होगा। बहरहाल जब लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से भेजा गया था, तभी कई लोगों ने इसकी आलोचना की थी। सबका कहना था कि ये ऑस्कर में जाने लायक फिल्म नहीं थी। ये एक एंटरटेनिंग और एंगेजिंग फिल्म है, लेकिन ऑस्कर के लिए ये सही चुनाव नहीं है। अब जब फिल्म बाहर हो गई है, तब भी इस पर इसी तरह की बातें हो रही हैं। फिल्म मेकर हंसल मेहता ने तंज करते हुए कहा है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे फिर से कर दिखाया। उनका स्ट्राइक रेट और साल दर साल फिल्मों का चयन बेहतरीन है। उनका कहने का मतलब है कि हर बार की वही कहानी, कोई नई बात नहीं है। सही फिल्मों का भारत की तरफ से चयन नहीं किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले रिकी केस भी लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए सही चुनाव नहीं मानते। उन्होंने कहा, लापता लेडीज एक बहुत अच्छी तरह से बनाई गई मनोरंजक फिल्म है, लेकिन बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये सही फैसला नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, ये हार गई। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि लापता लेडीज के जैसे पोस्टर्स हैं, फिल्म के जैसे पोस्टर्स हैं, उसे देखकर ही इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया गया होगा। लापता लेडीज के ऑस्कर की रेस से बाहर होने के बाद कई लोगों को पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट याद आ गई। इसने कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। गोल्डन ग्लोब में भी इसे 2 नॉमिनेशन मिले हैं। पूरी दुनिया जिसे सराह रही है, उसे भारत में ही नहीं समझा जा रहा है। इस फिल्म का सब्जेक्ट यूनिवर्सल है, इसलिए ऑस्कर में इसकी ज़्यादा पूछ होती। साथ ही कान के बाद इस फिल्म की इंटरनेशनल वैल्यू और बढ़ गई। बहरहाल इन दोनों फिल्मों पर एक सीनियर जर्नलिस्ट कहती हैं, दोनों फिल्में अच्छी हैं, यानी लापता लेडीज और ऑल वी इमेजिन एज लाइट, लेकिन पायल कपाड़िया की फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट की समझ है। ये फिल्म पहले ही कान में इंटरनेशनल ऑडियंस को प्रभावित कर चुकी है। इंडियन फिल्म में दिखाए जाने वाले फेमिनिज्म को वेस्टर्न मार्केट में हमेशा से तारीफ मिलती है, इसलिए ऑल वी इमेजिन एज लाइट ऑस्कर के लिए सही फिल्म थी। जैसा कि रिकी केस का कहना है कि हमें मेन स्ट्रीम बॉलीवुड बबल से निकलना होगा, ऐसा हमारा भी मानना है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट जैसी फिल्म होते हुए लापता लेडीज का भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए चुना जाना इस बात का सबूत है कि फिल्म फेडरेशन वाले मेन स्ट्रीम सिनेमा के आगे कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, या सोच नहीं रहे हैं, या इस बार सोच ही नहीं सकते। ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जाएगा, सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि पूर्व में ऐसी कई फिल्में गई हैं जो मेन स्ट्रीम की नहीं थी। 2023 में जोन ऑफ इंटरेस्ट ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में ऑस्कर जीता था, लेकिन ऑस्कर जीतने से पहले इसने कान में ग्रैंड प्रिक्स जीता था। ये वही अवार्ड है जो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला था। बहरहाल अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ऑस्कर की शॉर्ट लिस्ट वाली सूची आ गई है। अब देखते हैं, जो भी जैसा होगा वो हम आपको बताएंगे। हम आपसे सिर्फ नमस्ते कर सकते हैं इस समय। चलते हैं, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।